दरियाए चनाब में तोक़यानी। दरिया का पानी झंग की करीबी आबादियों में दाखिल हुए तीसरा रोज। मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए, फसलें भी पानी में डूबने लगी। इंतजामिया ने एमरजेंसी फ्लड कैंप लगा दिया। रेस्क्यू के जवान मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गए। दरियाए चनाब में तोक़यानी। दरिया का पानी झंग की करीबी आबादियों में दाखिल हुए तीसरा रोज। मुतादिद देहात ज़ेर आब, फसलें भी पानी में डूबने लगी। इंतजामिया ने एमरजेंसी फ्लड कैंप लगा दिए। रेस्क्यू के जवान मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गए। के सबब दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया में तुग़यानी के सबब चनाब का पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो चुका है। दरियाई इलाके में मौजूद मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, जबकि फसलें भी पानी में डूबने लगी हैं। इंतजामिया के मुताबिक हेड त्रीमू पर पानी की मिकदार कदरे कम होकर 89,000 क्यूसिक पर आ गई है, मगर फसलों में 3 रोज कबल पानी निकल नहीं सका। मुख्तलिफ जगह पे ना कहीं पानी ज्यादा है, 2 से 2.5 फुट भी है, लेकिन मजमूई तौर पे जो पानी की सूरत हाल है वो इंतहाई कम है। इस वजह से अभी हमारी बोट सर्विस जो है ऑपरेशनल नहीं हो सकती। अंदर आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारा कोई जानवर या कोई इंसान बीमार हो जाए तो फिर बहुत मुश्किलात होती हैं हमें बाहर अंदर जाने की, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बस्तियों के अंदर भी है, घरों के अंदर भी मौजूद हो चुका है पानी। सैलाबी सूरत हाल में मकीनों और काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए इंतजामिया की जानिब से एमरजेंसी फ्लड कैंप भी लगा दिया गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू के जवान मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच गए हैं। मकीनों को सैलाबी पानी से गुजर कर आने जाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब भवाना में दरिया के करीब आबादियां दरियाए चनाब की लपेट में। ठट्टा वरोका, ठट्टा लोदिया, साहमिल, ठट्टा नहरा के इलाके मुतासिर। हजारों एकड़ पर खड़ी कमाद, धान और जारे की फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। चारे की फसलें तबाह होने से जानवर भूखे मरने का भी खदशा पैदा हो गया है। जी बिल्कुल, सैलाबी पानी ने भवाना के मुख्तलिफ इलाकों को चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया है। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत आवाम और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया की तरफ से लोगों की मदद के लिए इंतजाम नहीं किए गए हैं। किसी किस्म की इमदादी सरगर्मियाँ शुरू ना हो सकी और ना ही रेस्क्यू टीमें इलाका में पहुंची हैं। ठट्टा विरोका, ठट्टा लोदिया, मौजा सामल, ठट्टा नारा और दीगर बस्तियाँ और आबादियाँ सैलाबी पानी में गिर चुकी हैं। पिछले कोई 7-8 दिन तो साਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਮੌਜਾ ਸਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਟਾਓ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ नहीं, कोई रेस्क्यू की टीम कोई महकमा भी इत्थे नहीं आया। इलाका मकीनों का कहना था कि एक हफ्ते से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जबकि इंतजामिया अभी तक लाइल्म है। हमारे गांव मौजा सामल को जमीनी कटाव की वजह से सफा हस्ती से मिटने का खदशा है। चारे की फसलें तबाह होने से जानवर भूखे मरने का भी खदशा है। 2014 तो लग के 2022 ताई हुकूमत को अपील करते रहे। 15 तो 1600 घर है जड़ा बेआबाद हो रहा। जितने लोग हैं जिन्हों की रकबे ढह गए, कई मुरबिया के हज़ारां की तादाद मुरबे ढह गए। किसे अज तक साढ़े हाल कोई तवज्जो नहीं की। इलाका मकीनों का कहना था कि अगर जमीनी कटाव खत्म ना किया गया तो आबादियां और गांव सफास्ती से मिट जाएंगे। सैलाबी सूरत हाल में मदद की जाए ताकि मजीद किसी नुकसान से बच सकें। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। और अभी आपको बताएं, चन्योट में ताहाल सैलाब का खतरा टल गया है। हेड मराला के मुकाम पर 76,620 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। हेड खानगी के मुकाम पर पानी की सतह 88,077 क्यूसेक, हेड कादिराबाद के मुकाम पर 77,877 क्यूसेक, जबकि दरियाए चनाब में चन्योट के मुकाम पर 70,600 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, बिजली के बाद एलपीजी भी महंगी हो गई। मार्केटिंग कंपनियों ने खुद साख्ता 10 रुपए किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत 230 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 150 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा हो गया। फैसलाबाद में एलपीजी की कीमत बेकाबू हो गई। ओगरा के नोटिफिकेशन के बगैर ही कीमत में इजाफा कर दिया गया। एलपीजी 10 रुपए महंगी होकर बुलंद तरीन सतह 230 तक जा पहुंची। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 150 रुपए इजाफा हुआ, जिसके बाद सिलेंडर 2,750 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए के इजाफे के बाद 10,438 का हो गया। एलपीजी से जुड़े ताजिर कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों में कीमत में मजीद इजाफा भी मुतवक्का है। उन्होंने कीमत में इजाफे की वजह डॉलर में इजाफा बताया। और अभी आपको बताएं, डॉलर तगड़ा रुपया हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 9 पैसे महंगा। डॉलर 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा 240 रुपए का हो गया।
ڈالر کی قیمت میں روزانہ کی بنیادوں پر اضافہ جاری ہے، 236 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ڈالر کی بڑھتی قیمتوں پر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اسٹیٹ بینک کو درخواست لکھ دی۔ صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر کا کہنا تھا ڈالر چاندی دنوں میں 210 روپے سے 236 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ حکومت کی خاموشی قابل مذمت ہے۔ 36 روپے ڈالر بڑھا ہے، 200 سے شروع ہو کے یہ آہستہ آہستہ، اور یہ اگر دیکھا جائے تو ان کچھ دنوں میں یہ 26 روپے بڑھا ہے۔ ہمیں اسٹیٹ بینک نظر نہیں آیا، گورنمنٹ نظر نہیں آئی۔ اس سلسلہ میں اسٹیٹ بینک سے بھی رابطہ کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ اپنے کردار کو، ایک ریگولیٹر کا جو کردار ہے اسے آپ نبھانے کی کوشش کریں۔ عاطف منیر کا کہنا تھا ڈالر کی قیمتوں میں اضافے کے بھیانک نتائج مہنگائی کی شکل میں آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ خصوصی طور پر آپ کا امپورٹ بیس ملک ہے، آپ کے ابھی تک آپ نے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری نہیں لگائی، ہر چیز امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور کاسٹ آف گڈز ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی آ گئی ہے، اسی وجہ سے مہنگائی آئی ہے۔ صدر چیمبر آف کامرس عاطف منیر نے اسٹیٹ بینک سے مداخلت کرتے ہوئے ڈالر میں کمی کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ مین حسن چوہان کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، ڈالر کی اونچی اڑان، فیسکو انتظامیہ بھی پریشان۔ فیسکو نے انڈسٹریل کنیکشن کے ڈیمانڈ نوٹسز کا ریٹ بڑھا دیا۔ کنیکشن مٹیریل کی قیمتیں 2 گنی ہو گئیں۔ 100 kVA کا ٹرانسفارمر 4 لاکھ سے بڑھ کر 6 لاکھ روپے، 200 kVA کا ٹرانسفارمر 5 لاکھ سے بڑھ کر 9,74,000 روپے کا ہو گیا، جبکہ 50 kVA کا ٹرانسفارمر 2,50,000 سے بڑھ کر 4,65,000 کا ہو گیا۔ پول کی قیمت 10,000 سے بڑھ کر 30,000 روپے ہو گئی۔ دوسری جانب حکومت کی ناقص حکمت عملی تاجروں پر بھاری پڑنے لگی۔ کمرشل صارفین کو بجلی بلوں میں سیلز ٹیکس لگنا شروع ہو گیا۔ فیصل آبادیوں کے تاجروں نے بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کو مسترد کر دیا ہے۔ بجلی کے کمرشل صارفین کو سیلز ٹیکس بجلی بلوں میں لگنا شروع ہو گیا۔ فیصل آباد کے تاجروں نے سیلز ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ جنرل سیکریٹری سٹی کلاتھ بورڈ عباس حیدر شیخ کا کہنا تھا کہ سیلز ٹیکس لاگو ہونے سے فی یونٹ 100 روپے سے بھی زیادہ میں پڑ رہا ہے۔ دکانداروں نے ٹیکس کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں بجلی کے بل ادا کریں یا گھر چلائیں۔ سیل ٹیکس بجلی کے بلوں میں ایڈ کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہیں ہمارے گوداموں کے بل جو ہیں، جو 70 یونٹ کا یہ بل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، 6500 روپیہ بل آیا ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں جن کے 50 یونٹ چلے ہیں، 60 یونٹ چلے ہیں، ان کو 100 روپے کا 1 یونٹ پڑ رہا ہے۔ چوری ہے کوئی نہیں، کاروبار ہے کوئی نہیں، سارا سسٹم تباہ ہوا پڑا، تو بجلی کے بل اوپر سے اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اگلا بجلی کا بل دے کہ اپنے گھر کا خرچہ چلائے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے ایگزیکٹو ممبر اور انجمن تاجران بلال گنج مارکیٹ کے ممبر عبد الجبار کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں ایکسٹرا ٹیکس، انکم ٹیکس اور فردر ٹیکس کے سیلز ٹیکس بڑی زیادتی ہے، حکومت اسے واپس لے۔ بجلی کے بلوں پہ ٹیکس ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو انکم ٹیکس کے علاوہ ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، اچھا جی ایکسٹرا ٹیکس اور فردر ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ مطلب عجیب ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کی گنجائش رہ گئی تھی جو انہوں نے مزید ڈال دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ تاجروں کی جانب سے سیلز ٹیکس کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر محمد بلال ڈوگر کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ خبر شامل کریں جھنگ سے۔ جھنگ میں ضلعی انجمن تاجران نے فکس سیلز ٹیکس کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی میں تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء کی جانب سے حکومت کی جانب سے ریلیف کی عدم فراہمی کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ مطالبات کی عدم منظوری پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اندیا بھی دے دیا گیا۔ آج کی یہ ریلی جو کہ حکمرانوں کا، غریب عوام کا خون چوسنا، میرے تاجر بھائیوں کا بجلی کے بلوں کے ذریعے خون کا چوسنا، جس کو ہم اس ٹیکس کو مکمل طور پر ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ میں وزیر اعظم سے یہ پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں کہ جب سابقہ حکومت تھی تو آپ اس حکومت کو کہتے تھے کہ یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، یہ پیٹرول کا ریٹ بڑھا رہے ہیں، آج آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فیسکو کی نااہلی صارفین کے لیے بنی وبال جان۔ غازی آباد میں 4 روز سے بجلی بند۔ حاجی آباد سب ڈویژن ٹرانسفارمر خرابی دور کرنے میں ناکام۔ شہری حاجی آباد سب ڈویژن کے باہر سراپا احتجاج بن گئے۔
غازی آباد میں ٹرانسفارمر خرابی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ 4 روز گزرنے کے باوجود حاجی آباد سب ڈویژن ٹرانسفارمر ٹھیک نہ کر سکا۔ علاقہ مکین فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ 4 دن تو بتی بند ہے، کوئی نہیں سوندا ہے۔ ٹرانسفارم اج رکھ دے کر رکھ دے، جڑا دل کردا پرانا رکھ کے آ جاندے، کہندے 12 بجے بتی چالو ہو جائے گی، 12 بجے کوئی نہیں آਉਂਦਾ۔ 10 ਮਿੰਟ ਆਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮਰ ਗਏ। ਇਸ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ 4 दिन हो गए हैं। ਇੰਨੀ गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ किस तरह से गुजारा करिए। एहतजाजी शहरियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर खराबी से मुताल्लिक 12 मरतबा सब डिवीजन हाजी आबाद के अमले को आगाह किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिजली की तवील बंदिश के सबब घरों से पानी भी खत्म हो चुका है। कि ये मेरा बेटा है, गर्मी से पित्त से भरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इनको कोई फिक्र नहीं है। 4-5 बार हम यहाँ पे आए हैं, आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं। न्यूज अपडेट्स आपने जानी, अभी आपको बताएं। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते घी और ऑयल के हुसूल के लिए आने वाले शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। दालें, चावल और मसाला जात भी खत्म हो गए हैं। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज घी दस्तयाब तो है, मगर शराइत के साथ शहरी सस्ते घी और ऑयल के लिए ख्वार होने लगे। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, दालें और मसाला जात भी दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आटा मिल तो रहा है, लेकिन शर्त रखी गई है कि सस्ता घी खरीदना है तो दूसरा सामान भी खरीदना पड़ेगा, जो कि दस्तयाब ही नहीं। इधर ना तो दालें हैं और ना चावल भी नहीं है, मसाला जात भी नहीं है, ठीक है। हमें तो सिर्फ घी और चावल चाहिए, चीनी चाहिए, ठीक है। वो अकेले दे नहीं रहे, और सामान जो हमें चाहिए वो हमारी पहुंच से बाहर है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने लेनी है, वो हमें मिल नहीं रही। शहरियों ने सब्सिडाइज घी और ऑयल की शराइत पर फराहमी को खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। खबर शामिल करें झंग से। झंग में पैनाडोल समेत बुखार, ब्लड प्रेशर, अमराज दिल और दीगर बीमारियों की अद्वियात नायाब हो गई। अद्वियात की अदम फराहमी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेडिकल स्टोर्स मालिकान भी अद्वियात की अदम फराहमी के बायस परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि बेशतर अद्वियात मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जिस पर कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। और अभी आपको बताएं, अवाम के मसीहा ही मरीजों को लूटने लगे। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल डेंटल वार्ड में माफिया सरगर्म है। वार्ड में तैनात डॉक्टर ब्लैक में अद्वियात फरोख्त करने वालों की सरपरस्ती करने का इंकशाफ हुआ है। अलाइड अस्पताल डेंटल वार्ड में माफिया सरगर्म हो गया। डॉक्टर मुबैना तौर पर ब्लैक में अद्वियात फरोख्त करने वालों की सरपरस्ती करने लगे। ब्लैक में फरोख्त होने वाली दवाई में लाइकोपेन शामिल है। मरीज के मुताबिक दवाई के 12,500 रुपए मांग रहे हैं और ये दवाई कहीं और से मिलती भी नहीं है। तो एक ही बयान की है और दूसरी इन्होंने लाइकोपिन गोली थी, तो उन्होंने कहा कि ये आपको मुल्तान से मिलेगी। एक ही पूरे पाकिस्तान में वो एक बंदा जो है सप्लाई कर रहा है, और वो दवाई है 12,500 रुपये की। वो भी एक डब्बी है, उसमें 60 गोलियां सिर्फ। वो कह रहा था कि आपको 3-4 खानी पड़ेंगी डब्बियां, उसके बाद आपको आराम आएगा, और 600 रुपये डिलीवरी चार्जेस कह रहा है। तो ये पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं मिल रही। तर्जमान अलाइड अस्पताल डॉक्टर इमाद अयूब का कहना है कि दीवार पर आवेजा पर्ची गैर कानूनी है, जिसे फौरन हटाया जाएगा, और मुंह के कैंसर से कबल ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है ताकि मर्ज को फैलने से रोका जा सके। डेंटल वार्ड इंचार्ज के मुताबिक ये दवाई सिर्फ एक ही कंपनी बना रही है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि वो जाके वहाँ से पर्ची उतरवाएंगे। इस दवाई से रिलेटेड हमने जो इनके इंचार्ज हैं मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट के, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने ये बताया कि मुंह की एक खास किस्म की बीमारी होती है जिसे सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, तो ये दवाई उसके लिए इस्तेमाल होती है, और उनके बकौल पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बंदा ये इंपोर्ट कर रहा है। ब्लैक में फरोख्त होने वाली महंगी दवाई मरीजों की पहुंच से दूर है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबाटेक सिंह में 2.5 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाली सिटी अस्पताल की नई इमारत गैर फाल। अफसरान की गफलत के बायस सिटी अस्पताल का सामान खुले आसमान तले खराब होने लगा। टोबाटेक सिंह में झंग रोड पर 2.5 साल कबल करोड़ों रुपए लागत से बनने वाले सिटी अस्पताल की नई इमारत गैर फाल है। कोरोना वबा के दौरान अस्पताल को वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर खत्म होने के बाद अस्पताल के सामान को खुले आसमान तले छोड़ दिया। 40 बेड्स पर मुश्तमिल सिटी अस्पताल को फाल न करने पर डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने महकमा सेहत को फिलफौर अस्पताल को फाल करने के काम जारी कर दिए। मैंने कल ही सीओ साहब के साथ एमएस को डायरेक्शन दी कि इसको शाम से सफाई करना शुरू कर दें। आपने अभी देखा है कि काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। मेरी कोशिश ये है कि कल से यहाँ पे जो ओपीडी है
और जो गायनाकोलॉजिस्ट का ऑपरेशन थिएटर है वो दोनों फाल हो जाएं। सिटी अस्पताल 24 घंटे फाल होने से शहरियों को बर वक्त इलाज मुआवजा की सहूलियात मैसर होंगी। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़े और आपको बताएं, तालीम हुकूमत की तरजीह ना बन सकी। फैसलाबाद के 58 स्कूल मिडिल से हाई स्कूल के तौर पर अपग्रेड हुए 2 साल हो चुके, मगर स्कूल्स मुस्तकिल हेड, साइंस लेबॉर्ट्रीज और कंप्यूटर लैब से महरूम हैं। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल हुकूमत की तवज्जो से ओझल हैं। पीटीआई गवर्नमेंट में 2 साल पहले जिला फैसलाबाद के 58 स्कूल मिडिल से हाई अपग्रेड किए गए थे, जिनके लिए अलग से कोई फंडिंग फराहम नहीं की गई। अपडेट होने वाले स्कूल 2 साल से मुस्तकिल हेड, साइंस लेबॉर्ट्रीज और कंप्यूटर लैब से महरूम हैं। 1 अगस्त से तीसरे तालीमी सेशन में भी तलबा को बगैर सहूलियात के तालीम जारी रखना होगी। स्कूलों में नहम और दहम में साइंस की तालीम के लिए लेबॉर्ट्री और कंप्यूटर लैब्स भी फराहम न की जा सकी। हाई स्कूल में 17वीं स्केल के हेड मास्टर की बजाय एलिमेंट्री स्कूल के इंचार्ज से काम चलाया जा रहा है। दूसरी जानिब फैसलाबाद के किसानों पर डिजिटल गर्दावरी गरां गुजरने लगी। सिर्फ गर्दावरी में नाम आने वाले ही सरकारी निर्खों पर खाद हासिल कर सकेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद के किसान डिजिटल गिरदावरी से परेशान हैं। किसानों का कहना था कि बाज़-औक़ात असल मालिक मुल्क से बाहर होता है या फिर ज़मीन ही ठेका पर होती है। खाद का हसूल सरकारी कीमत पर मुमकिन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से महंगे दामों खाद लेनी पड़ती है। ये मसाइल हैं कि जो किसान ठेकेदार है वो ठेकेदारी पर काश्त कर रहा है, तो वो मालिक उसके नाम गिरदावरी नहीं करवाता। ये बहुत बड़ा इशू है। देखें, एक काश्तकार है, वो ठेकेदार है, अगर वो ठेके पर लेकर काश्त कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि गिरदावरी भी उसके नाम पर हो, ताकि वो खाद हासिल कर सके। किसानों का कहना था कि इस पॉलिसी के बजाय किसान कार्ड पर या फिर बराह रास्त सब्सिडी दे दी जाए तो ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल सकता है। किसान रहनुमाओं के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर रही, जिसकी वजह से खाद ब्लैक में फ़रोख्त होने का सिलसिला जारी है। असल मामला कीमतों पर वहीं आके रुक जाता है कि जो मिडल मैन दुकानदार है वो हमारे उसको असल ये गिरदावरी डिजिटल होने लगी है, ये क्या इसका मामला तो नहीं होना चाहिए। खाद की बर वक्त फराहमी न होने से फसलों पर मनफी असरात मुरतब होने लगे हैं। जब बात करें शोबा ज़राअत के हवाले से खाद की बड़ी अहमियत है, लेकिन बदकिस्मती ये किसानों को मुनासिब नरखों पर मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से फसलें शदीद अंदाज में मुतासर हो रही हैं। कैमरामैन शाजिब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं, समंदरी रोड और खानोवाना के बिजली सार्फिन के लिए अहम खबर है। फेस्को ने खानोवाना ग्रिड स्टेशन पर दुगनी इस्तेदाद कार का ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया। हुकाम के मुताबिक ट्रांसफार्मर से नए कनेक्शंस का इजरा जल्द मुमकिन होगा और सार्फिन तक बिजली की बिलातातुल फराहमी यकीनी होगी। दूसरी जानिब फैसलाबाद में महकमा एक्साइज के प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स रिकॉर्ड टेम्परिंग और टैक्स अदायगियों का डेटा ऑनलाइन सिस्टम से डिलीट करने लगे। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर कौमी खजाने और टैक्स गुजारों के लिए दर्दे सर बनने लगे। पीपल्स कॉलोनी सर्कल, जरावाला रोड सर्कल पर मुबैना तौर पर 50 कमर्शियल जायदादों की टैक्स अदायगियों की रिकॉर्ड डिलीट करने का मामला सामने आ गया। मुतासरा शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता सालों के अदाशुदा टैक्स का रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम से उड़ा दिया गया। जायदाद मालकान से रिकॉर्ड दस्तगी के लिए रिश्वत भी लिए जाने लगी। दूसरी जानब एक्साइज हुकाम के मुताबिक मामले की तहकीकात के लिए ITO एक्साइज की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी आपको बताएं, FDA की 3 अहम सीटें खाली हैं। DG FDA, एडिशनल DG, डायरेक्टर फाइनेंस की सीटें खाली। FDA के दफ्तरी उमूर बुरी तरह से मुतासर होने लगे हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के पास DG FDA का इजाफी चार्ज है। ASF की फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई सामने आई है। दुबई जाने वाले मुसाफिर आबिदुल्लाह से 650 ग्राम आइस बरामद कर ली गई है। ASF के अमले ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले मुसाफिर आबिदुल्लाह से 650 ग्राम आइस बरामद कर ली। आबिदुल्लाह ने आइस बैग के अंदर मौजूद शलवारों के अजारबंद में महारत से छुपा रखी थी। ASF अमले ने सामान की तलाशी के दौरान मनशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम को बरामदशुदा मनशियात समेत ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट का बेटे की बाजियाबी के लिए बेबुनियाद दरख्वास्त दायर करने वाले को 3 लाख रुपए जुर्माना। फैसलाबाद का रिहायशी मोहम्मद रमजान की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया गया।
जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने फैसलाबाद के शहरी मोहम्मद रमजान की दरख्वास्त पर 15 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार अपने बेटे मोहम्मद असद की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था। इल्जाम अहलियान की जानिब से राजा रफाकत अली एडवोकेट पेश हुए। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने अपने बेटे को असगर अली और यास्मीन नामी शहरियों से बाजियाब करवाने के लिए अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार ने हाई कोर्ट में हब्से बेजा समेत 22 से ज़ायद नौयत की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी। दरख्वास्त गुजार की अपने बेटे मोहम्मद असद की बाजियाबी के मुतल्लिक दरख्वास्त पहले भी झूठी साबित हुई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार की शादी हुई और न ही इसका कोई बेटा है। हाई कोर्ट ने 2010 में भी पिटीशन को झूठी दरख्वास्त देने पर 3000 रुपए जुर्माना और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी किया था। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ इससे कबल भी मुख्तलिफ 16 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। इसके बेटे की बाजियाबी के लिए DPO जंग ने इंक्वायरी की। इंक्वायरी में दरख्वास्त गुजार के शादी और बेटे के लापता होने के वाक़े को बेबुनियादी करार दिया गया। अदालत ने फैसले में लिखा है कि दरख्वास्त बेबुनियाद होने पर मुस्तरद और दरख्वास्त गुजार को 3 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में मरकजी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम अमन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में साहबजादा पीर कारी अब्दुर्रहमान कादरी, साहबजादा ताहिर महमूद सियालवी, अलामा मोहम्मद सिकंदर हयात ज़की, हाफिज शाहिद अशरफ समेत RPO और बाबर सरफराज अल्पा और कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन ने शिरकत की। उलमा व मशाइख का कहना था कि शहर के अमन व अमान को मुमकिन बनाना उलमा का फर्ज है। कत्ल गारत का बाजार गर्म था, लेकिन इन महीनों के अंदर वो लोग भी अमन व अमान कायम करते थे, किसी पर ज्यादती नहीं करते थे, इंतशार और इफ्तराक को ख़त्म कर देते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना, देखना इन महीनों के अंदर अपने आप पर जुल्म न करो, ज्यादती न करो। RPO फैसलाबाद बाबर सरफराज अल्पा ने उलमा व मशाइख की कोशिशों को सराहा। इनका कहना था कि सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। पुलिस का तावन भी काबिल तहसीन है। तो मुहर्रम के हवाले से हमारी तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ वफूद के हवाले से, मुख्तलिफ मीटिंग के हवाले से तमाम जो इंतज़ामात हैं वो जारी हैं और इंशाअल्लाह हमने अपने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं और अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि इंशाअल्लाह गुज़श्ता मुहर्रम उल हराम के जो गुज़श्ता गुज़रे उस तरह से इंशाअल्लाह ये भी एक पुरअमन और पुरअमन मुहर्रम गुजरेगा। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन का कहना था कि पुरअमन सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए उलमा व मशाइख का तावन जरूरी है। उलमा के तावन से मामलात कंट्रोल करना आसान होगा। से मीटिंग चल रही हैं, आज डिवीजनल पीस कमेटी की मीटिंग भी थी, आपके यहाँ हम हाजिर हुए हैं। ये भी उसी मंशा व मकसद के लिए बर्पा की गई है महफिल। इसके अलावा सरकारी सतह पर जो मीटिंग्स हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं। मुद्दा एक ही है कि अमन कायम रहे मुहर्रम में। हमारी उम्मीद है, हमारा हौसला है आप कि आप तावन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंतज़ामी तौर पे आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। अगर कोई खिलाफ वर्जी, कोई शरपसंदी आपके नोटिस में आएगी, हमारे नोटिस में आएगी, तो हम उसके ऊपर अपना जवाब देने के लिए मौजूद हैं। इस्लाम अमन, दोस्ती और भाईचारे का दीन है। भाईचारे को महलूज़ खातिर रखना हर मुसलमान पर फर्ज है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनतकारों की RPO बाबर सरफराज अल्पा से मुलाकात हुई। सदर चैम्बर आतिफ मुनीर ने शहर के लिए पुलिस नफरी कम होने की शिकायत करती है। रीजनल पुलिस ऑफिसर बाबर सरफराज अल्पा की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद सनतकारों से मुलाकात की। शहर की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से गुफ्तगू की गई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चैम्बर में कायम खिदमत मरकज में सहूलियात के फुकदान पर बात की। इन्होंने कहा कि हमारे शहर के लिए पुलिस की नफरी नाकाफी है, इस पर हुकूमती तवज्जो दरकार है। हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो कि शुरू ना हो सका, उसको एक हम साइनी सेफ सिटी के प्रोजेक्ट के तौर पर चला रहे हैं। तो इस सिलसिला में भी काफ़ी ज़्यादा हकाम बाला से मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसका अभी तक हम उस तरह के नताइज हासिल नहीं कर सके। RPO फैसलाबाद का कहना था, हम महदूद वसाइल में रहकर आपके मसाइल को हल करने में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने शहर में रोजगार के मौका फराहम करने पर ताजरों और सनतकारों के किरदार को सराहा। 8 से 10 लाख सुबह आता है, शहर में दाखिल होता है और रात के किसी वक्त वो वापस जाता है। वो चाहे स्टूडेंट की शक्ल में आता है यहाँ पे, चाहे वो एक बिजनेस की सूरत में आता है, चाहे वो यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से आता है, मगर ये भी 24 में से 16-18 घंटे इस पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाता है।
अजलास में नायब सदर राना फयाज, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भल्ली और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान भी मौजूद थे, जिन्होंने शहर में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बेहतरी लाने के लिए अपनी राय भी पेश की। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शराज बाट, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, परवेज इलाही के वज़ीर आला बनने की खुशी में तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में जश्न। फैसलाबाद में रहनुमा पीटीआई उम्मीदवार हल्का NA 104 साबिक सदर चैम्बर एंड कॉमर्स सैयद ज़िया अलमदार के डेरे पर इमरान खान का खिताब दिखाया जा रहा है। सूबे हम यानी काफी फर्क है एक दूसरे से। ऊपर से शुरू करें, गिलगित बल्तिस्तान से चित्राल जाएं, कबायली जो पुराना कबायली इलाका था बलूचिस्तान, फर्क है, ज़बानें भी फर्क है, लेकिन हमारा रिश्ता है कि ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। देखिए, ये जो रिश्ता है हमें ये मजबूत करना है। ये है नजरिया पाकिस्तान। और नजरिया पाकिस्तान जब ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा था तो वो क्यों लगाया था? क्योंकि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, इलामा इकबाल और फिर कायदे आज़म, इनकी इलामा इकबाल का सारी जो आप पढ़े, उनकी जो उन्होंने जो सारी अपनी फलसफा उनका लिखा, सोए हुए मुसलमानों को जगा रहे हैं। और अभी आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी में फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई की खवातीन खुशी से निहाल, मिठाइयां तकसीम की। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बरकरार दिए जाने के फैसले पर रेलवे रोड के ताजरों ने खुशी का इजहार किया और मिठाई तकसीम की। पीटीआई कारकुनान का कहना था अदालती फैसले से इंसाफ का बोल बाला हुआ है, जबकि सूबे में अदम इस्तेहकाम की सूरत-ए-हाल खत्म होगी और कारोबारी हालात भी बेहतर होंगे। 14 जमातें और तमाम चीज़ें एक तरफ थी और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब साबित कदम होकर एक तरफ खड़े रहे और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी। इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और जो मर्जी अब ये कर लें, अब ये रेला रुकने वाला नहीं है। तो बातिल का मार्का था जिसमें हक गालिब और बातिल मगलूब हो गया है और इंशाल्लाह मगलूब ही रहेगा। चौधरी परवेज इलाही को तख्ते पंजाब मिलने पर पीटीआई की खवातीन खुशी से निहाल दिखाई दी। खवातीन ने तकरीब का एहतमाम किया और मिठाइयां तकसीम की। खवातीन का कहना था अदालत ने तारीख साज फैसला दिया और वो अपने कायद की कामयाबी पर बहुत खुश है। इमरान खान की क़यादत में मुल्क कौम की खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिन्होंने एक हक का साथ दिया और हक का इंशाल्लाह जो होती है वो जीत होती है। मेरे कहना यही ज़रूरी है कि हम मेरा खान साहब को और आने वाले जितने भी हमारे दुनिया में कैंडिडेट आएंगे उन सबको कहना यही काफ़ी है कि मैं भी इमरान खान हूँ। कप्तान के मतवालों का कहना था अगर नून लीग ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की कोशिश की तो उसे भी नाकाम बना दिया जाएगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, महकमा तालीम नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन विंग का इकदाम, फैसलाबाद के लिटरेसी सेंटर्स के लिए मुफ्त किताबें और कॉपियां फराहम कर दी। महकमा तालीम पंजाब ने नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के तहत चलने वाले लिटरेसी सेंटर्स के लिए प्राइमरी तक की मुफ्त किताबें और कापियां फराहम कर दी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लिटरेसी नवीदुल हक ने किताबें तकसीम करने के लिए लिटरेसी सेंटर मछली फार्म फैसलाबाद का विजिट किया और बच्चों में किताबें कापियां तकसीम की। इस मौके पर लिटरेसी मोबिलाइजर समीर वास्ती और टीचर अजरा परवीन मौजूद थी। मजदूर तबका है ज्यादा और वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि दूसरा प्राइवेट स्कूलों में जाएं, वहाँ की फीसिस जो हैं उनको अफोर्ड करें, जो एडमिशन फ़ीस इतनी ज़्यादा है। तो उन बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है कि जिनका विदाउट कुछ भी पे किए बच्चा आता है और पढ़ना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए नहायत ईजी है और पेरेंट्स भी बहुत शुक्रगुजार हैं। लिटरेसी डिपार्टमेंट में मुझे बुक्स मिली है, कॉपीज़ मिली हैं और मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर जी, मुझे आज किताबें मिली हैं और मैं बहुत खुश हूँ और मैं दिल लगा के पढ़ूंगा आगे से। डीओ लिटरेसी नवीदुल हक का कहना था कि ऐसे इलाके जहां गवर्नमेंट स्कूल मौजूद नहीं, वहां इलाके के बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत देने के लिए लिटरेसी सेंटर्स बनाए गए हैं। जिला भर में 325 लिटरेसी सेंटर्स हैं जहां जेर तालीम 11,500 बच्चों में किताबें और कापियां तकसीम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ्री बुक्स जो हैं और कॉपी जो हैं वो मिल चुकी हैं और उसके तकसीम का सिलसिला कार जो है पूरे फैसलाबाद में हमने उसका आगाज़ कर दिया है और आज हम इस स्कूल में जो है बच्चों को हमने फ्री किताबें और कापियाँ हमने डिलीवर की हैं। बच्चों ने अगले तालीमी सेशन की किताबें मिलने पर खुशी का इजहार किया और पढ़ाई जारी रखने का आज़म जाहिर किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।
आगे बढ़ें और आपको बताएं फैसलाबाद के लालपुर गैलरिया में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद के लालपुर गैलरिया में मैंगो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। रंगारंग प्रोग्राम में फैमिलीज ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहरियों में मुख्तलिफ इनामात तकसीम किए गए। शहरियों का कहना था ऐसे इवेंट्स होना जरूरी है। बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंटरटेनिंग है, इंटरेस्टिंग है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा फन है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। गेम शो में बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। खवातीन में मैंगो कटिंग का मुकाबला भी करवाया गया और तहाइफ तकसीम किए गए। बच्चों का कहना था मैंगो फेस्टिवल में मजा आ रहा है। मैं मैंगो फेस्टिवल में आई हूँ, मैं इधर बहुत मजे कर रही हूँ, मुझे गिफ्ट भी मिले हैं और मैं अपने मामा पापा साथ इधर आई। मैंने मम्मा पापा के साथ आया, मुझे ये गिफ्ट मिले और मैंने बहुत एंजॉय किया। शहरियों का कहना था तफरीह के लिए ऐसे फेस्टिवल्स का इनेकाद जरूरी है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।